बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2 पे लेक्चर देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान ये होती है कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। लेकिन पार्ट 2 में हम आपको ये बताएंगे कि बाज़ औक़ात उर्दू के जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह नहीं आता, लेकिन उनका तर्जुमा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल्स की मदद से हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, क्या वो सोए हुए थे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन हमने इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है वो फिर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा बनाया है कि जो हमारी इंग्लिश फॉर्मेशन है, क्या वो सोए हुए थे, कि वो ये है वर दे स्लीपिंग। जैसा कि आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हम वाज या वर का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने वर का हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हमने फोर्थ फॉर्म यानी पार्टिसिपल फॉर्म जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा के बनती है, उसका इस्तेमाल किया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, बच्चों ने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अब यहाँ पे भी जुमले के आखिर में रही थी नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जैसी बनेगी। द चिल्ड्रन वर वियरिंग यूनिफॉर्म्स। इसी तरह कहते हैं कि अगर जुमलों में क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई वगैरह आए तो उनको जुमले के शुरू में लिखते हैं। ये एक और दिलचस्प बात है जिसका शायद आपको इससे पहले इल्म ना हो कि जो हमारे पास क्वेश्चन हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी वाज और वर जुमले के शुरू में लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताए, तो फिर हम वाज या वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने से पहले वो क्वेश्चन वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन वर्ड्स के बाद वाज या वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। आइए अब इनकी भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, वेयर वॉज शी टीचिंग। अब आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से हमें वॉज को जुमले के शुरू में लगाना था, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वेयर का इस्तेमाल किया जुमले के शुरू में, उसके बाद हमने वॉज का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ वाज ही ड्राइविंग। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि हाउ जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है वो वाज से पहले इस्तेमाल हुआ। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हाट वाज योर मदर कुकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाई वर दे लर्निंग इंग्लिश। एक और मिसाल देख लेते हैं, व्हेन वर यू गोइंग टू कैनेडा। अब आप देख सकते हैं कि व्हाट, व्हाई, व्हेन ये तीनों क्वेश्चन वर्ड से जो कि वाज और वर्ब के हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने जुमले में इस्तेमाल किए। एक जुमला जो सवालिया और मनफी दोनों हो तो उसका तर्जुमा दो तरह से हो सकता है। अब हम उसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहली मिसाल है, क्या वो नहीं खेल रहे थे। अब आप इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन दो तरीके से बना सकते हैं, वर दे नॉट प्लेइंग, और इसी तरह से क्या वो नहीं खेल रहे थे की इंग्लिश फॉर्मेशन आप इस तरह भी बना सकते हैं, वर नॉट दे प्लेइंग। यानी कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके ठीक होंगे तर्जुमा करने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।